माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। माननीय उपायुक्त महोदय। दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज भारत की दो महान विभूतियां, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा श्री मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सोच के अनुरूप 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और कई विभागों की कार्यप्रणाली ऑनलाइन की गई, जिससे सरकार ने लोगों को दफ्तर, दस्तावेज, दरखास्त से निजात दिलाई है। अब लोग सरकार की ऑनलाइन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अटल जी की सुशासन की परिकल्पना को सही मायने में चरितार्थ किया है। हरियाणा सरकार ने बड़े विभागों में कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू कर सुशासन व्यवस्था को देश के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आज कई राज्य हरियाणा की ट्रांसफर नीति का अध्ययन कर रहे हैं और अपने राज्य में लागू करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मिसाइल मैन, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का एक राजनीतिक कूटनीतिक निर्णय लेकर विश्व को चौंका दिया था। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऐसे ही ठोस निर्णय लेकर विश्व में अपनी राजनीतिक शक्ति का लोहा मनवा रहे हैं। अमेरिका से लेकर विश्व का हर छोटा बड़ा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहना कर रहा है। ये अब देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। इसी के चलते जनता ने लगातार तीसरी बार देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है। सुशासन की दिशा में हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र के रूप में शुरू की थी। आज प्रदेश के हर परिवार का डाटा 8 अंकों के इस दस्तावेज पर उपलब्ध है। सरकारी योजनाओं में PPP का उपयोग किया जा रहा है। आज घर बैठे अटल सेवा केंद्र या गांव की नागरिक सेवा केंद्र से लोग PPP के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सुशासन के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। सुशासन के 8 अंग हैं: विधि, समानता एवं समावेशन, भागीदारी, अनुक्रियता, प्रभावशीलता एवं दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और बहुमत। मुझे ये बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रदेश सरकार इन सभी 8 अंगों को साथ लेकर जन कल्याणकारी से जुड़े कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू कर रही है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व में विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, किसान, महिला एवं गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए लगातार नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा रहा है। युवाओं को पारदर्शी मेरिट आधार पर बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने देश से समक्ष एक मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार ने पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिशत दिया है। आज हरियाणा में पढ़ी लिखी महिलाएं पंचायत में मुखिया हैं। हमारी सरकार ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है और चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे उनको धरातल पर लाने के लिए कार्य आरंभ हो चुके हैं, जिनमें हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को कृषि उपकरण व पट्टे देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का एक अति महत्वपूर्ण संकल्प है।
पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी को 5% आरक्षण दिया है। हर पंचायत को 25 लाख रुपए तक की खेल प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की है। हमारी सरकार ने भी इसे 8 लाख वार्षिक आय करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार का छोटे पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरी के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार का CRU आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग का हो, 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। यह हरियाणा में भी सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीमा सखी योजना की शुरुआत ऐतिहासिक नगरी पानीपत से 9 दिसंबर 2024 को की है। बीमा सखी योजना के तहत 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी योजना बनाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के ग्रुप C की पक्की सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारी सरकार का अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर शेष श्रेणियां जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी जैसे अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को